नमस्ते। आज हम इतिहास की एक ऐसी अजीब कहानी सुनने जा रहे हैं जिस पर सच कहूं तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक देश अपनी पूरी ताकतवर सेना को एक जंग पर भेजे और उनका दुश्मन कौन हो? पक्षी। और इससे भी हैरानी की बात यह कि कुछ ही हफ्तों बाद वही सेना हारकर वापस आ जाए। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है। 1932 में ऑस्ट्रेलिया में ये बिल्कुल सच में हुआ था। तो चलिए इस अजीबोगरीब जंग की कहानी में चलते हैं जिसे दुनिया जानती है द ग्रेट ईमू वॉर के नाम से। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कहानी शुरू होती है 1932 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खेत खलियानों से, जहां एक बहुत बड़ा पंखों वाला खतरा मंडरा रहा था। और उस खतरे की वजह थी ये नंबर 20,000। जी हाँ, लगभग 20,000 ईमूज जो अपने सालाना माइग्रेशन पर थे, वो सीधे किसानों के खेतों में जा घुसे थे। ये कोई छोटा मोटा झुंड नहीं था, ये एक पूरी फौज जैसी थी। कैंपियन डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे, और उनमें से काफ़ी तो वर्ल्ड वॉर 1 के वेटरन्स भी थे, वो बेचारे बस बेबसी से अपने गेहूं की फसलों को तबाह होते हुए देख रहे थे। ईमू सिर्फ फसल खा नहीं रहे थे, बल्कि बाड़े तोड़ रहे थे और भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे थे। किसानों की हालत सच में बहुत खराब थी। उनकी पूरी साल की मेहनत और कमाई दांव पर लगी हुई थी। तो उन्होंने मिलकर सरकार से मदद की गुहार लगाई। कहा कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया ना, तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। और सरकार ने उनकी सुनी। लेकिन जिस तरह से सरकार ने जवाब दिया, उसकी उम्मीद तो शायद किसी को भी नहीं थी। सरकार ने इन पक्षियों के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। अक्टूबर में किसानों ने मदद मांगी, महीने के आखिर तक डिफेंस मिनिस्टर ने मिलिट्री एक्शन को मंजूरी दे दी, और 2 नवंबर आते आते मेजर मेरेडिथ के अंडर में सैनिक मैदान में उतर चुके थे। अब देखिए, इस जंग के दो तरफ कौन थे। एक तरफ थी ऑस्ट्रेलियन आर्मी, 2 लुइस मशीन गन्स, 10,000 गोलियां और मिलिट्री ट्रक्स के साथ, और दूसरी तरफ ईमूज, जिनके हथियार थे उनकी हैरान कर देने वाली स्पीड, उनका इधर उधर अनप्रेडिक्टेबल तरीके से भागना और उनकी विशाल संख्या। देखने में तो ये एक तरफा लड़ाई लग रही थी। तो ऑपरेशन शुरू हो गया। आर्मी को लगा कि ये तो बस कुछ ही घंटों का काम है, लेकिन असलियत उनकी सोच से बिल्कुल अलग थी। ये ऑपरेशन एक कंप्लीट फेलियर बनने वाला था। पता है प्रॉब्लम क्या थी? एम्यूज कोई आम दुश्मन नहीं थे। जैसे ही उन पर गोलीबारी शुरू होती, वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाते जो कमाल की थी। वो तुरंत छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट जाते और अलग अलग दिशाओं में इतनी तेजी से भागते कि उन पर निशाना लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता। उनकी स्पीड के आगे सैनिक टिक ही नहीं पा रहे थे। पहली ही मुठभेड़ एक पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई। सैनिकों ने हजारों गोलियां चला दी, लेकिन नतीजा लगभग 0। ईमूज इतने तेज और इतने चालाक थे कि ज्यादातर गोलियां बस हवा में ही चली गईं। और जब लग रहा था कि इससे बुरा क्या ही होगा, तभी मामला और भी मजाकिया हो गया। ठीक एक्शन के बीच में सैनिकों की मशीन गन ही जैम हो गई। सोच के देखिए, सेना के पास बंदूकें थी, लेकिन ईमूज के पास रफ्तार थी, और शायद किस्मत भी उन्हीं का साथ दे रही थी। लगातार नाकामी और मीडिया में बन रहे मजाक के बाद आखिरकार सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ये एक ऑफिशियल हार थी, और सेना को वहां से बहुत शर्मिंदगी के साथ वापस आना पड़ा। तो फाइनल स्कोर कार्ड क्या कहता है? यहां देखिए, ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने लगभग 10,000 गोलियां खर्च की और मारे कितने पाए? 100 से भी कम ईमूज। नतीजा एक साफ साफ हार। वहीं दूसरी तरफ ईमू पॉपुलेशन ने बिना कोई हथियार उठाए जीत हासिल की। मतलब कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन को बंद करना पड़ा, और ये ऑफिशियली मान लिया गया कि इस जंग में ईमूज जीत गए थे। तो इस अजीब घटना ने अपने पीछे क्या छोड़ा है? इसे आज भी इतिहास के सबसे अजीब, सबसे अनोखे संघर्ष होने से एक माना जाता है। ये जंग हमें कुछ बड़ी दिलचस्प बातें सिखाती हैं। पहली, कि प्रकृति की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी पर भी भारी पड़ सकती है। दूसरी, जो प्लान कागज पर बहुत आसान दिखता है ना, वो असल में बुरी तरह फेल हो सकता है। और कभी-कभी इतिहास बस अजीब होता है। इस ऑपरेशन के जो कमांडिंग ऑफिसर थे मेजर मेरेडिथ, उन्होंने बाद में कहा था, अगर हमारे पास इन पक्षियों जैसी गोली सहने की क्षमता वाली एक मिलिट्री टुकड़ी होती तो वो दुनिया की किसी भी सेना का सामना कर सकती थी। ये दिखाता है कि उनके मन में भी अपने इन पंखों वाले दुश्मनों के लिए इज्जत पैदा हो गई थी। तो क्या ये इंसान के लिए विनम्रता का एक सबक था, या फिर ये बस इतिहास की सबसे अजीब कहानी है?
इसका फैसला शायद हम सब अपने अपने तरीके से कर सकते हैं।